हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का डिस्कशन का जो इशू है वह है आम आदमी पार्टी या कहिए केजरीवाल के ऊपर जो ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है उसकी। कल यानी 2 नवंबर को केजरीवाल को ईडी ने समन किया है एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, जिस तरह से मामला चल रहे हैं, कि हो सकता है केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हो जाए। असल चीज़ तो यह है कि इस मुल्क के अंदर मैं ये बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि केजरीवाल की कोई भी आइडियोलॉजी हो, जैसा कि बाय एंड लार्ज कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये कहते थे, और इनके अंदर की मिली भगत है। लेकिन अब ये प्रूव हो रहा है कि ऐसा नहीं है। रहा आइडियोलॉजी कुछ भी हो, मेन चीज़ ये होती है कि क्या वो ईमानदारी के साथ अपनी हुकूमत को चला रहा है और डिलीवर कर रहा है। जहाँ तक डिलीवर करने का मामला है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई भी पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो डिलीवर नहीं कर पाई जो केजरीवाल ने करके दिखाया। जबकि दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक फुल फ्लैज स्टेट भी नहीं है, हर चीज़ में परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हर काम में अड़चन भी लगती है। उसके बावजूद जो एजुकेशन में केजरीवाल ने करके दिखाया, सिसोदिया जी ने ख़ास तौर से बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर, जहाँ 20-30 हज़ार रुपया पर मंथ ट्यूशन फ़ी है बच्चों की, पब्लिक सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल्स यानी प्राइवेट लिमिटेड, उनके अंदर उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल का बना दिया। और वो बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो उन स्कूल से, जो इतने एक्सपेंसिव स्कूल हैं, उनसे अच्छा रहता है। नीट में और आईआईटीज़ में एडमिशन सबसे ज़्यादा इन स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गरीबों के लिए स्कूल हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं। उसी तरह से हेल्थ के लिए एक ब्लड टेस्ट लगा करके बाईपास सर्जरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर है कि घर के दरवाजे पर आपको सब सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। फीमेल्स के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए बसें और ट्रेन्स, मेट्रो सब फ्री हैं। बिजली फ्री है। पानी 2000 लीटर या 20,000 लीटर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सब सहूलियतें दी, और साथ साथ कभी ये नहीं कहा उसने कि मेरे पास पैसे की कमी है। किसी तरह से कुछ एजेंसीज का दबाव नहीं दिया लोगों को टैक्स देने के लिए। लोगों ने ईमानदारी के साथ टैक्स दिया, और उसने हमेशा कहा कि मैं ये सब उस टैक्स से कर रहा हूँ और बचा भी रहा हूँ। अब आइए दूसरी चीज़, चूँकि इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों, कांग्रेस और बीजेपी, दे आर हैंड इन ग्लोव, दोनों इसमें मिले हुए हैं। कांग्रेस भी नहीं चाहती कि आप पार्टी आगे बढ़े और केजरीवाल कामयाब हो, और न ही बीजेपी चाहती है। दिल्ली के अंदर की जो कांग्रेस कमेटीज़ हैं, चूँकि उन्हें ख़तरा है, वो ख़ुद तो डिलीवर नहीं कर सकते, वो नहीं चाहते केजरीवाल डिलीवर करे। 2019 के इलेक्शन में भी एक अलायंस होने की बात हुई, लेकिन जो लोकल कांग्रेस बॉडीज़ थी उन्होंने अपोज किया और नहीं होने दिया। अभी भी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो देवर लार्ज हार्टेड, उन्होंने चाहा हम केजरीवाल के साथ समझौता करें, अलायंस करें और इंडिया का उसे हिस्सा बनाएं। लेकिन लोकल यूनिट जो है दिल्ली की, जो कि नाकारे हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, कोई उनमें अजय माकर ख़ास तौर से, इतने छोटे सोच के लोग हैं ये लोग कि एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट को भूल करके एक पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं, और वो अपनी दुश्मनी केजरीवाल से निकालना चाहते हैं। एनी हाउ,
दोषी दोनों हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस भी वही कर रही है कुछ मामलात में जो बीजेपी करती है। ये दोनों नहीं चाहते हैं, चूँकि ये खुद तो डिलीवर नहीं कर सकते इनके लोग, लिहाजा ये नहीं चाहते दूसरा कोई डिलीवर करे और बाद में लोग इन पर दबाव पड़ाएं। हालांकि उस दबाव से कई स्टेट में बीजेपी को भी वो सब कुछ करना पड़ रहा है और कांग्रेस को भी वो सब कुछ करना पड़ा जो केजरीवाल ने जिसकी शुरुआत की थी। जो आदमी इतनी ईमानदारी के साथ हुकूमत चलाता हो तो जाहिर है उसके ऊपर इस तरह के चार्जेस ईडी, सीबीआई, आईबी उसके पीछे लगाना ये कोई मुनासिब नहीं है, ये समझ में नहीं आता। माना कि जो शराब का मामला था, उसका बिजनेस का मामला था, उसमें कुछ पॉलिसीज़ गलत हो सकती हैं और होती हैं। जब आप 100 काम करते हैं तो उसमें 10 काम में कमियां भी रह जाती हैं। और जहाँ तक करप्शन का सवाल है, करप्शन में तो आपका मालूम है पार्लियामेंट के अंदर मोर देन 40% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड मोर देन 40% मिनिस्टर्स, दे आर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन करप्शन बट क्राइम्स, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है। तो पॉलिटिक्स जहाँ तक सवाल है करप्शन का, ये तो एक मुद्दा तो है, लेकिन मुद्दा बना के कोई फ़ायदा ये नहीं कि इन एवरी पार्टी इर्रेस्पेक्ट ऑफ अपोजिशन हो या रूलिंग हो, न मेजॉरिटी ऑफ देम आर करप्ट। अगर किसी भी मिनिस्टर, एमएलए, एमपी उसके खिलाफ, उसके जब वो पावर में था, जब वो मेंबर था, उससे 10 साल पहले के एसेट्स और उस वक्त के एसेट्स को आप कंपेयर करें, उस पर कोई इंक्वायरी कराएं, तो आपको पता चलेगा कि 95% के पास उनके जो एसेट डिस्प्रपोर्शन टू नो सोर्स ऑफ इनकम है वो मिलेंगे। लेकिन जो एक्शंस हो रहे हैं वो सेलेक्टिव हैं और लगता है कि वो करप्शन ख़त्म करने के लिए नहीं है, बल्कि अपोजिशन को 2024 का इलेक्शन सामने रख करके एक टेरर क्रिएट किया जा रहा है। तो इसी उसमें जैसे मनीष सिसोदिया, दूसरा उनका जो राज्यसभा का मेंबर था ठाकुर, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। मैं समझता हूँ मनीष सिसोदिया ने जो करके दिखाया वो हिंदुस्तान में ना कोई कर पाया न कर पाएगा। लेकिन अफसोस की बात ये कि कभी कभी इत्तलाएँ मिलती हैं न्यूज़ से कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि साहब इनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिल रहा है और ये तो कुछ चीज़ें फेक नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़मानत नहीं मिल रही है, ज़मानत रिजेक्ट हो जाती है। तो बहरहाल एनी हाउ कोई भी वजह रही हो, तो मैं कांग्रेस के लिए ये चाहूँगा, चूँकि जिस वक्त मनीष सिसोदिया जेल में गए और उसके बाद संजय सिंह जेल में गए, तो कांग्रेस की कोई ख़ास उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया। लगता यह है कि अंदर से सभी लोग खुश हैं कि ये पार्टी ख़त्म हो, सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे दिल्ली में, एक कांग्रेस एक बीजेपी। ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर आज केजरीवाल के बाद मैं समझता हूँ ये पंजाब का नंबर लाएंगे, क्योंकि आप पार्टी, अफसोस की बात यह है कांग्रेस और बीजेपी को नहीं बल्कि जो और रीजनल पार्टीज़ हैं उन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, बिकॉज देयर गेम इज़ ओनली करप्शन, पैसा कैसे कमाया जाए इसमें वो लगे हुए हैं। तो वो नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिशियन डिलीवर करे। लिहाजा व्हाट आई थिंक, गलती हो सकती हुई हो, लेकिन इतना बड़ा क्राइम नहीं। जो लग रहा है कि अब ये कहा जा रहा है कि ठीक है किसी इंडिविजुअल को तो दिल्ली गवर्नमेंट में पैसा शायद नहीं मिला और नहीं ढूंढ पाए, लेकिन पार्टी को तो फ़ायदा हुआ है। लिहाजा पार्टी बनाया जाएगा, आपको पार्टी बनाया जाएगा कोर्ट के अंदर कि करप्शन आप पार्टी ने किया है। जब करप्शन उसके खिलाफ आप प्रूव करेंगे तो इसका मतलब उस पार्टी को कल को आप बैन करेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि आप लीडरशिप को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वोटर्स को आप ख़त्म नहीं चेंज कर सकते, और वोटर देखता है, हर चीज़ को पहचानता है। तो इसलिए आप जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो बहुत
अच्छा नहीं है और बहुत बड़ी गलत हो रहा है। आपका केजरीवाल, हाँ केजरीवाल की भी गलती हुई है। केजरीवाल इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिसने सबसे अच्छा डिलीवर किया, लेकिन ही इज़ अ वेरी बैड ऑर्गेनाइजर ऑफ द पार्टी। देखिए जिस वक्त पार्टी लॉन्च हुई, केजरीवाल के साथ दुनिया भर के लोग जुड़े, बाहर के कंट्रीज से आए। हिंदुस्तान के जितने भी डेमोक्रेसी और ऑनेस्टी और फेयर उस गेम में, फेयर पॉलिटिक्स में यकीन रखते थे, वो केजरीवाल के साथ आए। लेकिन केजरीवाल को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि उसकी कुर्सी हिला दें ये लोग, ऐसा ना हो कि उसकी लीडरशिप किसी और पर चली जाए। लिहाजा उन्होंने ही कुड नॉट मैनेज द थिंग्स, एक एक करके सबको निकाला। और वो ये समझते थे कि सिर्फ उनकी डिलीवर करने से उन्हें दुनिया में कोई छू नहीं पाएगा, ईमानदारी से छू नहीं पाएगा। लेकिन अब उनके सामने आ गया कि कितनी ईमानदारी से उन्होंने काम किया। अगर आप अकेले हैं तो आपको किसी वक्त भी गिराया जा सकता है, जो आज उनके साथ हो रहा है। तो उन्होंने जो गलती की, सिर्फ गलती ये की, जो अच्छे लोग उनके साथ आए थे, जो आज उनके साथ खड़े होते, उन सबको उन्होंने पार्टी से दूर कर दिया। तो ये तो गलती है दैट कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा वो नहीं करके दिखा पाए ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का मामला है, वो उन्होंने बहुत अच्छी चलाई एंड बेसिकली ही इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन, और उसने वो सब कुछ किया जो कोई ना कर पाया। तो अब देखिए क्या आगे होता है। देखने में और सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल से तो शुरुआत है, उसके बाद जो पंजाब के सीएम, उनके ऊपर आ सकता है अटैक, क्योंकि वो तो फुल फ्लैज स्टेट है, उसे हटाना तो बहुत ज़रूरी है। उसे तो आप कहते हैं बॉर्डर की स्टेट है, वहाँ खतरा है। मामला तो आप खड़े कर सकते हैं, खालिस्तान का मामला ले आते हैं कि गवर्नमेंट तो सॉफ्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। नज़र आ रहा कि कोई गवर्नमेंट एंटी नेशन लोगों के साथ खड़ी हो सकती है, ये मुमकिन ही नहीं है। सोच अलग हो सकती है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई डायलॉग से मामला चलाइए, कुछ लोग सोच सकते हैं फोर्स के साथ चलाइए। लेकिन वो कोई भी आदमी, मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश है, कोई हुकूमत या रूलिंग कोई पॉलिटिकल पार्टी, उसका साथ खड़ी ना होना चाहिए और ना होती है। तो ये मुझे कहना था। और इसके बाद देखिए, आपके 4-5 चीफ मिनिस्टर और हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, तेलंगाना के हैं, बंगाल के हैं, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। वहाँ भी कोशिश ये है कि किसी तरह से आरजेडी को ख़त्म कर दिया जाए। लालू प्रसाद सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा लीडर है अदर देन कांग्रेस जिसने सरेंडर नहीं किया, जेल में जाना पसंद किया। अगर वो सरेंडर कर देता तो उसकी हुकूमत भी रहती और पावर में भी रहता और जेल भी ना जाता। लेकिन उसने उसूल की जंग, ही इज ए पिलर ऑफ सेकुलरिज्म, उन्हें एक जंग लड़ी, उसके लिए सफ़र किया। और तेजस्वी भी अपने वालिद साहब की, अपने फादर की लाइन पर ही चल रहा है। लिहाजा अगला टारगेट ये भी हो सकता है कि उसे कैसे ख़त्म की जाए उस पार्टी को, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। शिवसेना जब तक वो कमलल रही, उन्हें ये सिखाया गया कि मुसलमान एक ख़तरा है, वो भी वही ज़बान बोलते रहे, तो आपके दोस्त रहे। अब उन्होंने जब देखा कि नहीं, पॉलिटिक्स में ना कोई सेकुलर है और ना कोई कम्युनल है, ये सिर्फ पावर गेन करने का एक तरीका है, या जब वो बाहर आ गए। और आज वही जिन्हें ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़, एंटी माइनॉरिटी समझती थी शिवसेना को, उन्हें सबसे अच्छा दोस्त मान रही है। चूँकि उद्धव ठाकरे का कोई भी कदम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर शक किया जाए और जिससे ये नज़र आता हो कि उसकी कोई पॉलिसी मुस्लिम्स के लिए ख़ास तौर से एंड इन जनरल माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हो। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड हो, पब्लिक में तो आप हेट्रेड ले आए, लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं उनका कोई इतना बड़ा करैक्टर नहीं है, इतनी बड़ी आइडियोलॉजी नहीं है। वो आइडियोलॉजी बदलते रहते हैं, उनके साथ रहिए तो आप पाक साफ़ हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलिए तो आप सबसे बड़े क्रिमिनल और सबसे बड़े करप्ट हैं। तो यही मुझे कहना है, गवर्नमेंट से अपील
कि केजरीवाल को जेल में डालने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। हो सकता है बड़ा नुकसान ना हो जाए, चूँकि वोटर देख रहा है और उसने देखा है कि केजरीवाल के रूल में उसे क्या क्या मिला। जो रिलीफ मिला वो हिंदुस्तान की किसी स्टेट में नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे कहना था केजरीवाल जी के बारे में और ये मैंने कहा। थैंक यू।